भारी जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब, कई मायने समझाती है। ये साकार किया है, ये चितार्थ किया है एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले, बंबई के स्लम के अंदर रहने वाले एक डोक लोडर के बेटे ने, एक डोक लोडर के पुत्र ने, जिन्होंने उनका बड़ा ऑफिसर बनने का, बाप का बड़ा ऑफिसर बेटे को बनाने के सपने को साकार किया है। रंजन इस्माइल सैयद। रंजन इस्माइल सैयद एक डोक वर्कर थे, गोदी पे काम करने वाले कामगार थे, और उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने, एक बड़ा अधिकारी बने। इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी वन रूम सेट के अंदर, मुंबई के स्लम के अंदर झुग्गी पट्टियों में रहना, जहां पे आपको बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं मिल पाती हैं, और वहां पे पढ़ने के लिए पार्क के अंदर पढ़ के बैठना, लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ना, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ एक सपना लेना बड़े ऑफिसर बनने का, और उस सपने को साकार करना, अपने पिता को गौरवान्वित महसूस कराना, अपनी कम्युनिटी को गौरवान्वित महसूस कराना, और ये बताना कि क्या कोई स्लम में रहने वाला बेटा, स्लम में रहने वाला लड़का या स्लम में रहने वाला स्टूडेंट उस ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। ये चरितार्थ किया है हुसैन सैयद मोहम्मद हुसैन, जिनकी 570 ऑल इंडिया रैंक आई है सिविल सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर ने कहा है, वी नो व्हाट वी आर बट नॉट व्हाट वी माइट बी। ये विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही बड़ा थॉट है, बहुत ही प्रसिद्ध थॉट है कि हमें पता है हम क्या हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम क्या होंगे, हम क्या बनेंगे। यह साबित किया है एक बस ड्राइवर के बेटे मोइन अहमद ने। मोइन अहमद अपने सपने लेके आया था दिल्ली कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, लेकिन मोहम्मद को मुरादाबाद अपने गांव वापस जाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में रहना, कैपिटल के अंदर रहना अफोर्डेबल नहीं था, वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल था, वहां पे रहना बहुत ही महंगा था। तो उस यूपी रोडवेज के बस ड्राइवर के बेटे मोइन अहमद को वापस अपने गांव लौटना पड़ा, बड़े ही निराश और हताश मन से। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मोहम्मद की मंजिल तय थी, मोहम्मद का ऑफिसर बनना तय था। मोहम्मद ने जाके साइबर कैफे में काम किया, साइबर कैफे में काम करके और विषम स्थितियों के बावजूद उसने कुछ सेविंग्स की, कुछ बचत की, और उस बचत को लेके दोबारा वही सपने सजा के दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर पढ़ाई करने लगा, और चौथे अटेम्प्ट में इस बार 296 रैंक लाके यूपीएससी सिविल सर्विस को क्लियर किया है, यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर सिलेक्शन लिया है। ऐसा ही बोला गया है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले किसी के अपने खुद के पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ये साबित किया है, ये चरितार्थ किया है ट्रिपल एम्प्यूटी। ट्रिपल एम्प्यूटी मींस जिसका दोनों पैर कट गए थे, एक नोएडा के अंदर एक्सीडेंट के दौरान सूरज तिवारी नाम के एक लड़के के, एक युवा के एक्सीडेंट हो जाने के बाद कारण, रेलवे के अंदर नोएडा के अंदर एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसको अपने दोनों पैर गंवाने पड़े, एक हाथ गंवाना पड़ा, और जो एक हाथ बचा था उसकी भी 2 उंगलियां गंवानी पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपना हौसला नहीं खोया। उसको इस एक्सीडेंट के तुरंत 4 महीने बाद उसके बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन इन सब के बावजूद सूरज तिवारी के दिमाग में था कि मेरी जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती, माई लाइफ डजंट एंड हियर। तो उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, और पहले ही प्रयास में, यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में 917 रैंक लाके अपना, अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, और उन सब स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जो कि किसी एक्सीडेंट या फिर किसी और इश्यू की वजह से जिनके हाथ या पैर खो जाते हैं, तो उनको साबित कर लिया कि सड़क पर भीख मांगना या किसी के रहमो करम पर रहना उसकी किस्मत में नहीं है।
उसे वो मंजिल पानी थी, एक बड़ा ऑफिसर बनना था, एक बड़े ओहदे पर जाना था, और पहले ही प्रयास में उसने इतनी विषमताओं के बावजूद उस मंजिल को पा ही लिया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था वो हताश और निराश ना हो। आने वाली मंजिलें बहुत हैं। यूपीएससी इज नॉट योर लाइफ। यूपीएससी अपनी जिंदगी नहीं है। आपके जीवन में क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता। तो 28 मई को जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, हाईली मोटिवेटेड वे में आप ये एग्जाम दीजिए, एंड आई अश्योर यू विल गेट सक्सेस विद फ्लाइंग कलर्स। यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। जय हिंद।